हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फाइटो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फाइटो जियोग्राफी ये वर्ड का मतलब क्या होता है। फाइटो मतलब होता है प्लांट्स और जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल। मतलब प्लांट्स के भौगोलिक वितरण को हम बॉटनी की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइटो जियोग्राफी। तो कई इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत को कितने फाइटो जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है, कौन कौन से रीजन में बांटा गया है, ये सब देखेंगे। बीएससी और एमएससी के इकोलॉजी के पेपर में एक फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इकोलॉजी की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं हम फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी प्लेस में वहाँ का वेजिटेशन किस पर मॉडिफाई होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वहाँ के जियोलॉजी पर डिपेंड करता है और बायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक महान एरिया उसके क्लाइमेट और डाइवर्सिटी के कारण जाना जाता है। मानी और चटर्जी 1978 के आधार पर भारत को 10 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है। वो 10 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, थर्ड इज सेंट्रल हिमालय, फोर्थ इज ईस्टर्न हिमालय, फिफ्थ इज इंडस प्लेन, सिक्स्थ इज गंगेटिक प्लेन, सेवन्थ इज असम रीजन, एट्थ इज सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन प्लेटो, नाइन्थ इज मलबार रीजन एंड टेंथ इज अंडमान रीजन। तो ये 10 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन हैं जो पूरे इंडिया को इसमें बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट हिमालय की। तो देखते हैं इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, इसके अंतर्गत आते हैं हिमालय और सतलज नदी का पश्चिमी भाग और कश्मीरी हिमालय जो है ये नॉर्थ वेस्ट हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हम यदि यहाँ के एल्टीट्यूड की बात करें तो 900 से लेकर 1700 मीटर एबव सी लेवल ASL यहाँ का एल्टीट्यूड होता है। और इस क्षेत्र में जो डोमिनेंट ट्री स्पीसीज़ है वो क्या है, पाइनस रॉक्सबर्गी, ये यहाँ का डोमिनेंट स्पीसीज़ है। और हायर एल्टीट्यूड में ब्यूटिया, क्यूरेकस, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन आदि मिलते हैं। और 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है यूफोर्बिया रॉयलियाना। स्पीसीज मैनली माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड नियर बाई एरिया। तो ये है नॉर्थ वेस्ट हिमालय। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा है हमारा वेस्टर्न हिमालय। ये जो मैप में दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, वेस्टर्न हिमालय का भाग है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है ये हम जानते हैं। उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर, पंजाब के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमेन। यहाँ जो है वार्षिक वर्षा औसत कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर इस ग्रीन वाले रीजन पे, जिसको हम वेस्टर्न हिमालय बोल रहे हैं। और यह रीजन को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल या सब माउंटेन जोन जिसको कहते हैं, दूसरा है टेम्परेट या जिसको माउंटेन जोन कहते हैं, और तीसरा क्या है, अल्पाइन जोन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। इसकी ऊंचाई देखते हैं तो एबव सी लेवल कितना है, 1500 मीटर, लगभग 1500 मीटर फ्रॉम सी लेवल। शिवालिक और उसके आसपास के एरिया जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ का जो डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज हैं वो है सोरिया रोबुस्टा, सालमेलिया मालाबारिका, एकेसिया कटेचू, टर्मिनेलिया, एनोजेइसस, केसिया स्टेरोस्पर्मम, ड्रेंड्रोकैलेमस, बॉम्बैक्स, लाइजरस्ट्रोमिया आदि। दूसरा हम जोन देखेंगे टेम्परेट जोन। वेस्टर्न हिमालय की हम बात कर रहे हैं। टेम्परेट जोन देखते हैं। जो हम पहले देखे सब ट्रॉपिकल जोन जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर थी। उसके बाद देखेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ये क्या होते हैं, टिपिकल माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट नेचर, मतलब उष्ण कटिबंधीय प्रकार का ये
1 है। यहाँ का जो डोमिनेंट ट्री स्पीसीज हैं पाइनस है, सेड्रस है, पाइसिया, एबिस, क्यूरेकस, अल्मस, रोडोडेंड्रॉन, ब्यूटिया, पॉपुलस, फ्रैक्सिनस आदि। जो बसेस स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं यहाँ? इंडिगोफेरा, लोनिसेरा, बारबेरिस, ये सब मिलते हैं। हम पश्चिमी कश्मीर की बात करें तो वहाँ का जो मेन क्रॉप है वो होता है राइस कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? क्रॉकस सटाइवस, जिसको हम केसर कहते हैं, सेफ्रॉन की खेती होती है वहाँ। इसके अलावा एप्पल, पीचेस, वालनट, आलमंड और अधिक ज़्यादा करके फल वाले चीज़ वहाँ ज़्यादा पैदा किए जाते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से ये कश्मीर रीजन के लिए। तीसरा होता है अल्पाइन जोन। ये 3500 मीटर से लेकर स्नो लाइन जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा बर्फ है, वो स्नो लाइन तक होती है। मतलब 3500 मीटर से 5000 मीटर तक अल्पाइन जोन है। यहाँ का वेजिटेशन कैसा होता है अल्पाइन जोन में? स्क्रब और म्याड्यूस मतलब घास का टाइप का। यहाँ का हम डोमिनेंट स्पीसीज देखें तो मिलते हैं यहाँ जूनिपर्स, बेट्यूला, एबिस, और बसी स्पीसीज में देखेंगे तो रोडोडेंड्रॉन, ये सब मिलते हैं। और डोमिनेंट ट्री स्पीसीज हम देखें सेक्सीफेरा, रेननकुलस, पॉलीगोनम, एस्टर, डेल्फिनियम, प्रिमुला, अर्वेरिया, एस्ट्रालेगस आदि। इसका जो माउंटेन का पीक होता है, मतलब जो एकदम ऊपर का भाग होता है, वो बर्फ से ढका होता है और यहाँ कोई भी ट्री स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज हमको नहीं मिलते हैं अल्पाइन जोन में। अगला हम देखेंगे सेंट्रल हिमालयास। सेंट्रल हिमालय मतलब हिमालय को यहाँ हम 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखें नॉर्थ वेस्ट हिमालय, दूसरा देखें वेस्टर्न हिमालय, अभी तीसरा देख रहे हैं सेंट्रल हिमालय, इसके बाद हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालय। तो अब देखते हैं सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय का क्षेत्र नेपाल, हिमालय और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, ये सेंट्रल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जो यहाँ का मॉइस्चर परसेंटेज है वो वेस्टर्न हिमालय से ज़्यादा होता है। यहाँ के फॉरेस्ट में ब्रॉड लीव्स ट्री ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यदि हम नीचे देखें, नीचे एल्टीट्यूड में, लोअर एलिवेशन में, तो बेम्बू, फोनिक्स, फाइकस, पेंडेनस आदि स्पीसीज मिलेंगे। और लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो रोडोडेंड्रॉन और क्यूरेकस जैसे स्पीसीज हमको मिलते हैं। और यहाँ के हम यदि वेजिटेशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन, चारों प्रकार के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। और कहीं कहीं जीरोफिटिक प्लांट्स भी सेंट्रल हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं, हिमालय को 4 भाग में बांटा था हमने, तो चौथा है अभी ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में जो पूर्वी भाग है हिमालय का, पूर्वी भाग आता है, और जो इसको हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कहते हैं उसका उत्तरी भाग। यहाँ वर्षा क्या है बहुत ज़्यादा होती है और जो स्नोफॉल है वो बहुत कम होता है। टेम्परेचर यहाँ का बहुत अधिक टेम्परेचर होता है और यहाँ ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है। स्नो लाइन यहाँ का लगभग 300 मीटर ऊंचा होता है वेस्टर्न हिमालय से। और ये भी जैसे वेस्टर्न हिमालय को हम 3 वेजिटेशन में 3 जोन में बांटे थे, उसी प्रकार ईस्टर्न हिमालय को भी 3 जोन में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल या सब माउंटेन जोन, दूसरा है टेम्परेट या माउंटेन जोन, और तीसरा है अल्पाइन जोन। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रॉपिकल या सब माउंटेन जोन। ये ज़मीन से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस जोन में ज़्यादातर साल फॉरेस्ट और मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण प्लांट स्पीसीज हैं स्टेरकुलिया, टर्मिनेलिया, एंथोसिफेलस, कदम्बा एंड बाउनिया, ये यहाँ के कॉमन प्लांट स्पीसीज हैं। सदाबहार प्लांट्स यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। अब देखते हैं दूसरा टेम्परेट वेजिटेशन। 1800 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक की टेम्परेट वेजिटेशन कहा गया है। इसको फिर से 2 जोन्स में बांटते हैं। पहला होता है लोअर टेम्परेट जोन और दूसरा होता है अपर टेम्परेट जोन। तो लोअर टेम्परेट जोन जो है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक, और अपर टेम्परेट जोन 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक। लोअर टेम्परेट जोन में वेजिटेशन कैसा है?
यहाँ ब्रॉड लिव्ड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं जैसे कि क्यूरेकस, माइकेलिया आदि। और अपर टेम्परेट जोन का वेजिटेशन इस प्रकार है कि वहाँ डोमिनेंट जेनेरा, प्लांट जेनेरा क्या क्या मिलेंगे, जूनिपर्स, क्रेप्टोमेरिया, सुगा आदि। तीसरा होता है अल्पाइन वेजिटेशन। हम ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न हिमालय का ये अल्पाइन वेजिटेशन है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से लेकर स्नो लाइन तक होती है। लगभग 300 मीटर ऊंचा होता है वेस्टर्न हिमालय से स्नो लाइन यहाँ। द वेजिटेशन इन द अल्पाइन जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाई कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ट्री एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रब्स एंड मीडोज। इस अल्पाइन जोन में ट्री पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं और घास का मैदान भी पूरी तरह से एब्सेंट होता है क्योंकि यह अल्पाइन जोन है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं वो हैं रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर्स। ईस्टर्न हिमालय का वेजिटेशन क्या होता है, रिचेस्ट वेजिटेशन पाया जाता है वहाँ, जो कि वर्ल्ड में कुछ बहुत खास महत्व रखता है। और कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज भी वहाँ मिलते हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनका नेटिव प्लेस है जापान, चाइना, बर्मा, मलाया, यूरोपियन कंट्री, जिनका नेटिव प्लेस है। ऐसे प्लांट भी हमको अल्पाइन वेजिटेशन में ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलते हैं। यहाँ कंपेयर करके बताया गया है वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय को। तो देखते हैं हम डायग्राम में। यह है हमारा बेस, मतलब ज़मीन है। ज़मीन से लेकर लगभग ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन है ईस्टर्न हिमालय का, और इसका ट्रॉपिकल जोन। वेस्टर्न हिमालय में ट्रॉपिकल जोन में पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पाइनस लॉन्गिफेलिया, पाइनस रॉक्सबर्गई, साल फॉरेस्ट, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, सवाना फॉरेस्ट यहाँ वेस्टर्न हिमालय में मिलते हैं। और ईस्टर्न हिमालय में मिक्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ सदाबहार पौधे ज़्यादा मिलते हैं, साल फॉरेस्ट, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सवाना फॉरेस्ट। फिर 1500 से लेकर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या है, ईस्टर्न हिमालय का टेम्परेट जोन है, जिसमें कोनीफर्स मिलेंगे, है ना, स्यूगा स्पीसीज और रोडोडेंड्रॉन के स्पीसीज देखने को मिलेंगे। और इसके निचले हिस्से में ओक्स, माइकेलिया, ये सब देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें 1500 से लेकर लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई तक, तो बेटुला, पायरस, ये सब स्पीसीज, ओक्स, एबिस इत्यादि देखने को मिलेंगे। और इसका अल्पाइन जोन जो है, वेस्टर्न हिमालय का अल्पाइन जोन 3500 मीटर से शुरू होकर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, जहाँ रोडोडेंड्रॉन ये सब पाए जाते हैं, प्लांट्स, ग्रासेस, हर्बिसेस प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जबकि ईस्टर्न हिमालय का अल्पाइन जोन 4000 मीटर से की ऊंचाई से 5000 मीटर की ऊंचाई तक, ये जिसको हम स्नो लाइन बोलते हैं, ये स्नो लाइन है, इसके ऊपर क्या है, इधर स्नो है। तो ईस्टर्न हिमालय के अल्पाइन जोन में रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर्स जैसे प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ये दोनों का था हमारा कंपैरिजन, एक साथ हमने स्टडी किया वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय को। अब आते हैं पांचवा, हमारा फाइटोजियोग्राफिकल रीजन है इंडस प्लेन। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, इंडस प्लेन को दर्शाया गया है ग्रे कलर में। ये वाला एरिया ये है इंडस प्लेन। तो इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई रीजन। चूंकि एक सूखा क्षेत्र है इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्न ड्राई रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई रीजन। एरिड एंड सब एरिड रीजन्स ऑफ पंजाब इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान, गुजरात और अरावली क्षेत्र के कुछ पश्चिमी भाग इंडस प्लेन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का जो वार्षिक वर्षा है लगभग 300 से 600 mm तक वार्षिक वर्षा होती है, वो भी केवल मानसूनी सीजन में। चूँकि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है इसलिए यहाँ वर्षा का प्रतिशत कैसा है, बहुत कम है। यहाँ का क्लाइमेट सूखा होता है, सॉइल कैसे होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, रेतीला मिट्टी होता है यहाँ के हम इंडस प्लेन की वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चूँकि ये रेगिस्तान है इसलिए यहाँ थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे, डोमिनेटेड बाई डिजर्ट श्रब एंड हर्ब्स। इन हॉट सीजन, गर्मी के सीजन में हम देखें श्रब और ट्री क्या करते हैं, टोटली लीफलेस हो जाते हैं, मतलब श्रब और ट्री पतझड़ टाइप का, विद डोमिनेंट ग्रासेस एंड लेग्यूम्स।
यहाँ के कॉमन स्पीसीज की हम ये बात करें, प्लांट स्पीसीज की, तो एकेसिया नीलोटिका, एकेसिया सेनेगल, है ना, प्रोसोपिस, कैलोट्रोपिस, अल्बिजिया, सल्वाडोरा, कैपेरिस, ग्रेविया, टेप्रोसिया इत्यादि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि डोमिनेंट हैं। छठवां हमारा बायोजियोग्राफिकल रीजन आता है गंगेटिक प्लेन। मतलब गंगा का नदी का जो क्षेत्र है, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, उसको बांटा गया है किसमें, गंगेटिक प्लेन कहा गया है। ये वाला क्षेत्र जो पीले कलर में यहाँ मैप में दिखाया गया है, यह है गंगेटिक प्लेन, जो कि कृषि की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। और यहाँ एलोवियल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रेनफॉल मॉडरेट होता है और यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होती है, एलोवियल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है डाई वेस्टर्न पोर्शन अलोंग रिवर गंगा एंड यमुना, सेकेंड इज ह्यूमिड रीजन ऑफ बंगाल एंड थर्ड इज सुंदरबन। सुंदरबन को यहाँ सुंदरबन जो है वो भी गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ का फॉरेस्ट टाइप देखते हैं तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। यहाँ की हम अगर प्लांट स्पीसीज की बात करें तो पेग्नम, टेकोमा, एनोजेसस, बॉसवेलिया सेराटा, टर्मिनेलिया, मैंगीफेरा, जिजीफस, वुडफोर्डिया, एक्जोरा और केसिया जैसे स्पीसीज यहाँ मिलते हैं। यहाँ सदाबहार स्पीसीज की हम बात करें, मतलब ऐसे प्लांट जो सदाबहार होते हैं उनकी बात करें तो पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, टेरोस्पर्मम, एसरिफोलियम, आर्टोकार्पस, हेटेरोफिलस, ये सब स्पीसीज देखने को मिलेंगे गंगेटिक प्लेन वाला रीजन में। चूँकि ये एक एग्रीकल्चरली रिचेस्ट पार्ट है इंडिया का, इसीलिए यहाँ धान की खेती बहुत अधिक होती है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुंदरबन का फॉरेस्ट। चूँकि सुंदरबन का फॉरेस्ट भी गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत आता है, तो सुंदरबन का फॉरेस्ट देखते हैं। ये एक लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट है। चूँकि ये गंगा के डेल्टा पर बना हुआ है, इसीलिए एक ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ के स्पीसीज की बात करें तो एविसेनिया, राइजोफोरा, हेरिटेरिया, सोनेराटिया, एजिसेरास, सिरोप्स। पाम लाइक हम स्पीसीज की बात करें तो नीपा और फोएनिक्स, ये सब स्पीसीज सुंदरबन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं फाइटोजियोग्राफिकल रीजन का इंडिया का एक महत्वपूर्ण रीजन, जो कि असम रीजन, या जिसको हम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये इसका हम फैलाव को देखेंगे तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, ये सब क्षेत्र, मतलब जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, मैप में यहाँ जिसको ब्लैक कलर से दर्शाया गया है, ये असम रीजन या इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन कहला जाता है। हम यदि नॉर्थ ईस्ट की वेजिटेशन की बात करें तो ये यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, वेट हिल फॉरेस्ट और फाइन फॉरेस्ट, 3 प्रकार के फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। बम्बू और मोस्ट कॉमन, यहाँ का कॉमन प्लांट स्पीसीज है बम्बू। श्रब, क्लाइंबर, इपीफाइट देखे जाते हैं। गारो हिल्स में साल फॉरेस्ट मिलते हैं। वेट हिल फॉरेस्ट में देखेंगे एल्यूमस, बेटुला, पायरस, मैग्नोलिया, बकलैंडिया एंड रोडोडेंड्रॉन, इस टाइप के, और ओक के भी बहुत सारे स्पीसीज इस रीजन में मिलते हैं। और असम रीजन के पाइन फॉरेस्ट में पाइनस खासिया, ये एक यहाँ का डोमिनेंट पाइन स्पीसीज है। हम 8वां की बात करते हैं तो 8वां फाइटोजियोग्राफिकल रीजन है सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेटो, मतलब मध्य भारत और डेक्कन का पठार वाला क्षेत्र, इसको 8वां फाइटोजियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये जो इस कलर में यहाँ दिखाया गया है, ये है मध्य भारत और डेक्कन का पठार वाला क्षेत्र। तो देखते हैं ये इसका फैलाव कैसा है, यहाँ किस प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं, यहाँ का रेनफॉल कैसा है। देखेंगे सेंट्रल इंडिया रीजन गंगा इन नॉर्थ एंड गोदावरी इन साउथ, उत्तर में गंगा नदी तक और दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। कौन सा? सेंट्रल इंडिया। इसमें भी हम सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन प्लेटो को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सेंट्रल इंडिया
और दूसरा पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटो। तो पहले हम सेंट्रल इंडिया इस वाले पार्ट की बात करते हैं, इस वाले पार्ट की। तो ये इस उत्तर में गंगा नदी तक और दक्षिण में गोदावरी नदी तक सेंट्रल इंडिया का फैलाव है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और डेक्कन के पठार के उत्तरी भाग इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ का औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा है वो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। चूँकि मध्य भारत का क्षेत्र है इसलिए कि यहाँ के वेजिटेशन में साल फॉरेस्ट, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ का हम डोमिनेंट ट्री स्पीसीज की बात करें तो टेक्टोना ग्रैंडिस मतलब सागौन का पेड़, टर्मिनेलिया, फेलियंथस, मैंगीफेरा, बॉसवेलिया, बहुनिया, लेजरिस्ट्रोमिया, डलबर्जिया सिस्सो, एकेसिया नीलोटिका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बेलेनाइटिस, इस प्रकार के स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेंगे। ये सब यहाँ के डोमिनेंट ट्री स्पीसीज हैं। इसी में हम अगला पढ़ते हैं डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। मतलब इसको हमने दो भागों में बांटा था सेंट्रल इंडिया डेक्कन प्लेटो को। पहले हमने ऊपर वाला भाग पढ़ा, अब हम नीचे वाला भाग पढ़ते हैं। नीचे वाला भाग को कहते हैं डेक्कन का पठार, जो इसका फैलाव है साउदर्न पेनिसुलर इंडिया, पूरा ये डेक्कन प्लेटो के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र पूरा डेक्कन प्लेटो के अंतर्गत आता है। ये भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है डेक्कन प्लेटो एंड दूसरा है कोरोमंडल कास्ट। यहाँ का औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर। डेक्कन प्लेटो में वेजिटेशन, दो टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। एक होता है टीक डोमिनेंट फॉरेस्ट, मतलब जहाँ का डोमिनेंट स्पीसीज क्या है, टीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस है। और दूसरा है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो टीक डोमिनेंट फॉरेस्ट में हार्डविकिया, बॉसवेलिया, बुचानेनिया, एनोजियसस, सेंटेलस, साइजियम, कैपेरिस, स्ट्राइक्नोस, डायोस्पायरस जैसे स्पीसीज पाए जाते हैं। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में इसी के डेक्कन प्लेटो के ही ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में एकेसिया, प्रोसोपिस, यूफोर्बिया जैसे स्पीसीज देखने को मिलते हैं। तो ये था सेंट्रल इंडिया और डेक्कन पठार का संयुक्त अध्ययन था। उसके बाद 9वां आता है मालबार रीजन, जिसको भारत का वेस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। ये पश्चिम तटीय क्षेत्र है। तो इसका फैलाव देखेंगे तो इसका फैलाव है वेस्टर्न घाट और वेस्ट कोस्ट विथ पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों का पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ हम मैप में देखते हैं, ये जो ब्लू कलर में बताया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल स्टेट का ये जो पश्चिमी तटीय भाग है जो अरब सागर से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं मालबार रीजन या वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ रेनफॉल क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ की वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। होपिया, केलोफाइलम, गार्सिनिया, मैंगीफेरा, टेक्टोना, टर्मिनेलिया, लेजरिस्ट्रोमिया, डलबर्जिया आदि स्पीसीज देखने को मिलेंगे। 4 टाइप के फॉरेस्ट इस रीजन में देखने को मिलेंगे। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनको नीलगिरी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और चौथा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के स्पीसीज हमने देखे। अब देखते हैं मिक्स्ड डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट में यहाँ कौन कौन से ट्री स्पीसीज मिलते हैं। तो मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में यहाँ इपीफाइट्स, क्लाइंबर और फर्न के बहुत सारे स्पीसीज यहाँ मिलते हैं। तीसरा है टेम्परेट एवरग्रीन, मतलब जिसको हम नीलगिरी फॉरेस्ट कहते हैं, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला में इसका फैलाव है। चौथा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में ट्री स्पीसीज देखने को मिलेंगे राइजोफोरा, एविसेनिया, सोनेरेटिया, कैंडिला और कैरियोप्स टाइप के स्पीसीज मैंग्रोव फॉरेस्ट में मालबार रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। अगला है हमारा फाइटोजियोग्राफिकल रीजन, और ये भारत का 10वां फाइटोजियोग्राफिकल रीजन है, जिसको अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक अलग फाइटोजियोग्राफिकल रीजन बनाया गया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं, एपीफाइट्स हैं, मैंग्रोव है, ऑर्किड्स हैं और बम्बूस मिलते हैं। तो
तो यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट में राइजोफोरा, एविसेनिया, ब्रुगोरिया, हारिटेरिया, निपा, पोंगामिया, कॉर्डिया, टर्मिनेलिया, डिप्टेरोकार्पस, लेजरस्टोमिया जैसे स्पीसीज देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम 10 प्रकार के फाइटोजियोग्राफिकल रीजन का अध्ययन किए। ये इकोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेन क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से 10 का नाम लिखकर उनका रीजन कैसा है, वहाँ कैसा रेनफॉल है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब के बारे में लिखना होता है। तो इस प्रकार से आज का ये अध्ययन हमारा खत्म हुआ।